वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। मोदी सरकार ने अपने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। वहीं इस बजट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 5 साल का बजट है पर सोच 25 साल की है। देखिए खास बातचीत। मुझे प्रसन्नता है कि आज के बजट में देश को एक नई दिशा दी है। 5 साल का बजट है पर सोच 25 साल की है। जब देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश कैसा होगा, इसका सपना आज देखा गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जिस प्रकार अधोसंरचना विकास के लिए हमारे सातों विंग, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इन सब पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक मार्ग दिखाया गया है। सरकार ने तो बजट में प्रावधान किया है पर इसमें बाहरी निवेश है, और जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो रोजगार अपने आप खड़ा हो जाता है। आज इस बजट को आप बारीकी से देखेंगे तो लगभग 60 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का एक रास्ता दिखाई देगा। हर वर्ग का ध्यान रखा गया, महिला, गरीब, मजदूर, किसान, सबका ध्यान रखा गया। आज गरीब क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान की व्यवस्था की। उसके घर में शुद्ध जल पहुंचे जिससे लोग बीमार नहीं हो। उसके रोजगार की व्यवस्था, उसके गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। आज ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे किसान भाई, जो वास्तव में कृषि हमारे देश की आत्मा है, उस किसानों को उनके फसल का सही मूल्य मिले, उनके खाते में सीधे पहुंचे। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से 2,37,000 करोड़ का प्रावधान सिर्फ उनके उत्पादन को खरीदने के लिए किया गया है। ऑर्गेनिक खेती, रसायन मुक्त खेती, गंगा जी के प्रति श्रद्धा, गंगा जी के आसपास 5 किलोमीटर में हमारे किसान भाई रसायन मुक्त खेती करें, फिर उसके उत्पादन को सही मूल्य मिले, इसकी सरकार ने चिंता की है। आज किसान यदि खुश होगा, किसान यदि संपन्न होगा तो निश्चित रूप से देश संपन्न होगा, देश मजबूत होगा। तो ये एक सोच है इस बजट के अंदर। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार मार्गदर्शन दिया है बजट के अंदर। अब देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां मजदूर जुड़ा हुआ है, जहां किसान जुड़ा हुआ है, उसके सुविधा की चिंता की है। महिला सशक्तिकरण इसके अंदर दिखाई देता है। इसके अंदर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक अवसर बहुत सारे दिखाई देते हैं, और इसलिए ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इससे बचा। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सपना इस बजट के माध्यम से दिखाया है, उस सपने को साकार करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। और यह प्रावधान जब जमीन पाएगा तो एक आत्मनिर्भर भारत, एक न्यू इंडिया, एक नया भारत जो दुनिया के संपन्न देशों के सामने ताकत के साथ खड़ा रह सके, वह इस बजट में हमें दिखाई देता है।